एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जब भी कोई भी जॉब रिक्रूटमेंट रिलीज किया जाता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जिस रिक्रूटमेंट की आज हम लोग बात करेंगे वो आया है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साइड से, और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिक्रूटमेंट है। आपको बहुत ही अच्छा सैलरी स्लेब मिलने वाला है। बस एक प्रॉब्लम है कि वैकेंसीज काफी कम रिलीज की गई है, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग का क्वालिफिकेशन मैच करता है तो अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है और आरबीआई में जॉब करना आपको रिस्पेक्ट तो देता ही है, प्लस जो भी अदर बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के साइड के वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए एक बार अच्छे तरीके से वीडियो देख लीजिए, नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट किसका किया जा रहा है? जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। और एप्लीकेशन सबमिशन विंडो 16 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है। 6 मई आपका लास्ट डेट होने वाला है। तो 16 अप्रैल से लेकर के 6 मई के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दीजिएगा। टेंटेटिव डेट इन्होंने बताया हुआ है 6 जून। ये डेट आपकी टेंटेटिव है, बैंक के थ्रू आपकी चेंज किया जा सकता है। अगर उन्हें डेट चेंज करना होगा तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर मेंशन कर देंगे, आपको हमारे चैनल पे ही बता दिया जाएगा। बट ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहा करिए। जब भी कोई भी अपडेट उनका रहेगा अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे, या फिर जो भी आप अपना नंबर डाल रहे हैं, आप अपना ईमेल डाल रहे हैं, तो उसको वेरीफाई जरूर करिएगा। कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि कुछ भी उन्हें अपडेट करना होगा या तो अपनी वेबसाइट पे करेंगे, अदरवाइज आपके नंबर या फिर ईमेल पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो इसलिए नंबर और ईमेल क्रॉस चेक जरूर करिएगा। और इसके अलावा ये तो हर जगह का रूल है कि मोबाइल फोन्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैंड होती है, एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउड नहीं होती है। वैकेंसीज की अगर बात किया जाए तो जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है सिविल में, तो उसमें टोटल 7 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ईस्ट रीजन में 1 है, वेस्ट में 4 है, नॉर्थ में 1 है, सेंट्रल में 1 है। तो टोटल आपका 7 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है, ये सारे जोन्स के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अभी जैसे आप सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ जाओगे तो जितने भी टेस्ट होंगे तो वहां पे टेस्ट होगा, तो जिस भी रीजन का, जिस भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टोटल 4 वैकेंसी है, वेस्ट जोन में टोटल 3 है एंड साउथ जोन में टोटल 1 वैकेंसी है। वैकेंसी काफी कम है, लेकिन लाइफ आपकी सेट है इसके बाद, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल्स के लिए। नेशनैलिटी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एज आपकी 20 to 30 के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1996 के से लेकर के 1/4/2006 के बीच में होनी चाहिए। प्लस कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC एंड ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर का है, PWBD को 10 ईयर का है, एक्स सर्विसमैन को है, विडो, डाइवोर्स वुमेन इन सबको 35 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब 35 ईयर तक अगर आप हैं तो आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई है। बाकी SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 40 ईयर का है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया गया है। जूनियर इंजीनियर अगर आप सिविल से जा रहे हैं तो मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, विद 65% मार्क्स एंड 55% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स प्लस PWBD कैंडिडेट्स, या फिर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 55% मार्क्स आपका वहां चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, विद मिनिमम 65% मार्क्स एंड 55% फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स। और यहाँ पे भी अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे CGPA का बोला है कि अगर 60% मार्क्स है तो 6.75 CGPA के इक्विवेलेंट होता है, 55% 6.25 के इक्विवेलेंट होता है, 50% आपका 5.75 CGPA के इक्विवेलेंट होता है। अब आई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक्सपीरियंस इनको चाहिए। भाई अगर आपको 90,000 प्लस सैलरी कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर रही है तो कुछ तो उसमें गड़बड़ होगा। तो इनको एक्सपीरियंस चाहिए, बट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो ये भी आपके पास अच्छा चांस है। जूनियर इंजीनियर अगर आप लोग सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री होल्डर्स इन एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। प्लस अगर ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी PSU में अप्रेंटिसशिप का ग्रेजुएशन किया है 1 साल का, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका होगा इलेक्ट्रिकल में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। अगर सिलेक्शन की स्कीम की बात किया जाए तो टोटल आपके पास 4 टेस्ट होंगे। फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज, देन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर फर्स्ट, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर सेकंड एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होना चाहिए।
तो टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 300 होगा और जो टोटल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको 150 मिनट का प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आप जितने भी पेपर देते हो सब में आपको क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एक पेपर आपका बहुत अच्छा हो गया, जो दूसरा था वो आप एकदम ही बर्बाद करके चले आए। जितने भी टेस्ट होंगे आपको एटलीस्ट क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा 1/4 की माइनस मार्किंग है और एग्जामिनेशन सेंटर भी मेंशन्ड है कि कौन कौन से जोन में कहाँ कहाँ पे है। पे स्केल आप देख लो यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की अप्रोक्सीमेटली 91,309 रुपीज का सैलरी स्लेब बनने वाला है। ईस्ट जोन कौन कौन से वो भी इन्होंने बोला है कि कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, शिलोंग, अगरतला, ये इन्होंने और भी कुछ जगह बताया है। वेस्ट जोन के बारे में डिटेल में बताया है, नॉर्थ जोन के बारे में बताया है, इसी तरीके से साउथ जोन एंड सेंट्रल जोन के बारे में भी बताया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट भी इन्होंने हमें बताई हुई कि कौन कौन सी होगी। और इसके अलावा अगर आप लोग ये पूछोगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फीस 50 रुपीज लगने वाली है SC एंड ST कैंडिडेट्स का। SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन का 50 रुपीज प्लस 18% GST लगेगा। इसके अलावा OBC, जनरल, EWS कैंडिडेट्स का 450 रुपीज प्लस 18% GST लगेगा। तो एप्लीकेशन फीस तो काफी कम है, सही है। बाकी अगर आप लोग एलिजिबल हैं, अगर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छी जॉब है आपकी। बाकी कोई भी अगर रिक्रूटमेंट रिलीज होता है आपके प्रोफाइल से, तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू